नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वही अल्कोहल है जो हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको अल्कोहल पूरे समझ में आएगा। आधा पर से स्किप करने वाला वीडियो से सावधान बनिए, आप पहले दूर रहे। ऐसा नहीं कि अधकिचरा वाला काम नहीं करना है, ठीक है। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हम लोग अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिख दिए। अगर कोई आईआईटी, जेई, नीट, मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या 11-12 में है तो उनके लिए ये अल्कोहल बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक जो है वीडियो हम प्रत्येक दिन आपको इस पर लेकर आएंगे, तो आप लोग सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जो होता है, क्रियामूलक समूह जिसको हम लोग कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप, एफजी को हम लोग साथियों बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, OH होता है। क्या होता है? OH होता है, या इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं ROH। अब आप कहेगा ये सर जो R जुड़ गया, ये R क्या है? तो यहाँ जो R जुड़ गया है ना, तो ये R को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइल। ये R बनता कैसे है? तो जब कोई एल्केन में, ध्यान देना भाई, जब कोई एल्केन से, जब कोई एल्केन, आप जानते हो ना एल्केन हाइड्रोकार्बन है, जब कोई एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यानी रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है, तब जो बनता है वही हमारा अल्काइल है। और अल्काइल को R से डिनोट करते हैं। एक बात जान लो, एक बात जान लो आप, एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, GF जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और अल्काइल का क्या हो जाएगा? CnH2n+1। क्यों भाई? क्योंकि यहां तो एक हाइड्रोजन आप हटा दिए, माइनस कर दिए ना, तो ये आपका बन गया अल्काइल। क्या बन गया भैया? अल्काइल। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले लू ना? तो देखो भैया, अगर n का मान 1, 2, 3 ऐसे करके रखना पड़ेगा। n का मान 1 रखोगे तो भैया हो जाएगा CH4। और जब ये CH4 होगा तो इसे एक हाइड्रोजन आप हटा दो, -H कर दो, तो आपका बन जाएगा CH3। ये आपका रहा मीथेन, ये आपका रहा मीथेन, और यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो ये आपका बनेगा मिथाइल। तो देखो, अल्काइल के जगह पे आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब हो सकता है। समझ गए R क्या है? अब अल्कोहल में जो ये R लगा हुआ है, तो R के जगह पे आप एग्जाम्पल के तौर पर R के जगह ले सकते हो CH3, तो नाम हो जाएगा मिथाइल। C2H5 तो नाम हो जाएगा इथाइल। C3H7 नाम हो जाएगा प्रोपाइल। समझ में आ रही बात? अब आते हैं, ये जो R है, R के जगह पे हम लोग एक बार मिथाइल लेंगे, एक बार इथाइल लेंगे, एक बार प्रोपाइल लेंगे, एक बार ब्यूटाइल लेंगे, एक बार पेंटाइल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा ना, देखिएगा, देखिएगा। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। यानी आपने अभी फंक्शनल ग्रुप देखा ROH, और मैंने कहा अभी आप लोगों को कि सर R के जगह एक बार हम लोग CH3 लेकर देखेंगे। हाँ, दूसरा मैंने बोला R के जगह पे हम, यानी अल्काइल के जगह पे हम C2H5 लेकर देखेंगे। तीसरा मैंने कहा क्या कि R के जगह पे C3H7 यानी प्रोपाइल लेकर देखेंगे। तो क्या हो रहा है? इसका फॉर्मूला का ऑर्डर क्या हो रहा है? तो जब कार्बन, ऊपर वाले यौगिक को आप देख रहे हो, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है। इनका अगर देख रहे हो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन आपका 6 है, O है। इनका अगर आप देख रहे हो, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 1 है। तो जब हम लोग अल्कोहल का ये मोलिकुलर फॉर्मूला इसलिए निकाल रहे हैं, ये आणविक सूत्र इसलिए निकाल रहे हैं, दिस इज द आणविक सूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये मोलिकुलर फॉर्मूला सर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप चाहिए, क्रियामूलक समूह चाहिए, OH है, उसका जनरल फॉर्मूला चाहिए। आखिर होता क्या है अल्कोहल का? यानी अल्कोहल का ALC मतलब समझ जाना अल्कोहल, और इसका हमको चाहिए जनरल फॉर्मूला। तो अल्कोहल तो आपको पता है ना ROH होता है। तो बहुत लोग ऐसे भी जानते होंगे R का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, उसमें लगा रहेगा OH। ये तो एकदम साधारण स्टूडेंट के लिए हो गया। आप तो टेक्निकल तैयारी कर रहे हो ना, आपको जनरल कंपटीशन की
तैयारी करने वाले बच्चा ये जानेगा CnH2n+1OH। लेकिन अगर IIT नीट वाले बच्चे हैं तो वो ये सोचेंगे ये वाला टर्म, देखो ये वाला टर्म आपका क्या है, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है ना। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, इसीलिए एल्केन में हम लोग बोलेंगे CnH2n+2O। ये आपका अल्कोहल का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला दो तरीके से हो गया आपका CnH2n+1OH। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये मानना, तो आप 99% ये मान के चलो कि ये ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको पता है ये जो आ रहा है अल्काइल है, एल्केन से बना है। तो एल्केन से बना है तो एल्केन में एक घटा देंगे तो ये सब जानता है, और उसमें OH जुड़ देगा तो ये अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन ये आप जनरल फॉर्मूला बड़ा याद रखना कैसे हुआ, फिर से जानो ये फॉर्मूला हमने कैसे लिया। आर के जगह एक बार मिथाइल लिया, एक बार इथाइल लिया, एक बार प्रोपाइल लिया, इससे कंपेयर कर लिया, यानी यहां पर कार्बन एक थे, एक लिख दिए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गए। अब यहां पर देखो दोस्त, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां पर देखो 3 8 0 ऑक्सीजन। तो ये आपका मीथेन है, ये इथेन है, तो ये मीथेन इथेन प्रोपेन ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, तो ये इसीलिए हम ये एल्केन लिख दिया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया। जब इसका साथियों नेमिंग करेंगे ना, जब इन यौगिक का नेमिंग करेंगे, नाम लिखेंगे, तो नाम जो है दो तरीके का नाम होगा, एक हम लोग का IUPAC नेम होगा, ध्यान दीजिएगा, और एक साथियों होगा कॉमन नेम। कॉमन नेम सब लोग हम लोग जानते हैं, कॉमन नेम का मतलब होता है सामान्य नाम। तो हम लोग का एक IUPAC नेम होगा, क्या होगा जल्दी बोलो दोस्त, IUPAC नेम होगा। और IUPAC नेम में बोलना अल्क प्लस N प्लस अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, अल्कोहल के लिए क्या लगता है, ऑल लगता है, तो हो जाएगा अल्क प्लस N प्लस ऑल, तो हो जाएगा अल्केनॉल। और कॉमन नेम में होगा अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। याद रखिएगा अल्कोहल को 2 डिग्री S जो होता है इसका, अल्कोहल का 2 डिग्री S होता है ऑल, अल्कोहल का 2 डिग्री S क्या होता है साथियों, ऑल होता है। और इसका जो कॉमन नेम हम लोग यूज करेंगे, ये IUPAC नेम में यूज करते हैं, और जब इसका कॉमन नेम में यूज करेंगे तो हम लोग अल्कोहल यूज करेंगे, समझ गए। इसीलिए IUPAC नेम में जब आप लिखोगे अल्क, अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, हाँ वर्ड रूट हम बताए थे, एक कार्बन रहेगा तो मीथ लगा देना वर्ड रूट, 2 रहेगा तो ईथ लगा देना, 3 रहेगा तो प्रोप लगा देना, ये अल्क मतलब होता है वर्ड रूट, समझना पूरा ध्यान से। अब देखिए क्या करते हैं, CH3OH क्या ये अल्कोहल है, जी OH लगल है, जिसमें OH लगा रहेगा वो अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है। और इसका नेमिंग करेंगे, 2 तरह का नेमिंग होगा, एक IUPAC नेमिंग होगा, दूसरा कॉमन नेमिंग होगा। तो जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो हम बोले थे अल्क प्लस N प्लस ऑल, अल्क माने काय को कार्बन, एक को कार्बन, एक में क्या लगाओगे मीथ, फिर उसमें जोड़ दो N, फिर जोड़ दो ऑल, ये मीथेनॉल इसका नाम हो गया। IUPAC नाम हो गया इसका मीथेनॉल, मीथ जोड़ N जोड़ ऑल, मीथेनॉल। और साथियों जब कॉमन नेम की बात करेंगे ना, कॉमन नेम पहले अल्काइल को लिखते हैं, यहां समझिए, यहां अल्क जोड़ N जोड़ ऑल, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और अल्काइल पहले लिखते हैं, तो यहाँ अल्काइल के रूप में कौन है, मिथाइल है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साथियों मिथाइल अल्कोहल, क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल। उसी तरह एक हम आपको दे रहे हैं कि C2H5OH है, बताओ इनका भी 2 नाम होगा, तो पहला IUPAC नेम होगा। अब जब IUPAC नेम होगा साथियों तो क्या होगा, कॉमन नेम होगा तो क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करो। जब IUPAC नेम लिखोगे तो हम क्या बोले, IUPAC नेम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अल्क जोड़ N जोड़ ऑल वाला कॉन्सेप्ट पर चलना है, अल्क जोड़ N जोड़ ऑल वाला कॉन्सेप्ट में चलना है। यहां पर चलो भैया 2 कार्बन है तो लगा दिया ईथ, उसमें जोड़ दिया N, उसमें जोड़ दिया ऑल, तो हो जाएगा इथेनॉल। और जब कॉमन नेम की बात आएगी तो पहले कॉमन नेम में चलना अल्काइल, फिर लिखना अल्कोहल। तो अल्काइल के जगह पे देखना कौन है, अल्काइल के जगह पे ये इथाइल है, तो साथियों इसको लिखेंगे इथाइल अल्कोहल, क्या लिखेंगे, इथाइल अल्कोहल। तो अगर अल्कोहल से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, ये आप C3H7OH है, इनका आप IUPAC नेम और कॉमन नेम जो है अगर आप सीख गए होंगे तो IUPAC नेम और कॉमन नेम हमको चाहिए, कमेंट में आप
लिखोगे। और वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का हम आपको भयंकर अच्छे अच्छे वीडियो लेकर लाते रहेंगे। बस आपका प्यार समर्थन चाहिए। धन्यवाद।